नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है पीसीएस 2024 की, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 22 तारीख को। तो आप लोग जिसने भी पेपर दिया है इस बार का, वो इस ऑफिशियल आंसर की से अपनी आंसर्स को मैच कीजिए और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस अब बन रहे हैं, क्योंकि जितने जहाँ से भी आपने इससे पहले जो क्वेश्चंस मिलाए होंगे किसी भी आंसर की से, तो श्योर है कि किसी के ज़्यादा तो नहीं हो रहे होंगे, कम ही हो रहे होंगे। 2 से 4 क्वेश्चन का डिक्लाइन जरूर आया होगा। तो आप लोग जरूर इसको मिलाइए और देखिए कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार की भी आंसर की आयोग की गलत है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें गलत है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आयोग ने आंसर्स इसके गलत दिए हैं, जो कि इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखें, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, उसका आंसर गलत है क्योंकि वो सेकंड समिट उन्होंने दे रखा है, जबकि आंसर में है थर्ड समिट हुआ था। ठीक है। ऐसे ही एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सीक्वेंस में लगाना था, कैबिनेट मिशन दिया था। ठीक है। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, ठीक है, उसको सीक्वेंस में लगाना था। तो ये 4 ऑप्शन थे, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन और एक शाही नौसेना विद्रोह। एक मिनट, शाही नौसेना का जो विद्रोह था, ठीक है, चौथा एक और ऑप्शन था। तो इन तीनों को आपको उसमें सीक्वेंस में लगाना था। तो ये क्वेश्चन भी गलत, इसका आंसर दिया गया है इसमें। तो इस प्रकार 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि गलत है। नो डाउट, डेफिनेटली आयोग इनको जरूर सही करेगा अपनी आंसर की में। आप जरूर आयोग को ईमेल जरूर करें इन क्वेश्चन को लेकर। देखिए, अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। ऑफिसर आंसर की आने के बाद सभी के 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुए। जैसे मेरे ही ग्रुप में 10 से 12 लड़के हैं, तो हम लोगों के जो 10 से 12 ये लोग जो हैं, इनके सभी के आप बात करें, अभी अभी तक 85 प्लस बन रहे थे, 85, 86, 87, किसी के 90, इन सभी के 80, 82 के आसपास आ गए हैं। 80 है, किसी के 82 हैं, किसी के 78 ही रह गए। ओके। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है गलत हुए हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो रहे थे पहले, वो अब कम हो गए हैं। ओके। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं जिन पर कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको पता है कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 45 to 50%। आप सभी ने देखा होगा, किसी क्लास में अगर 24 बच्चे हैं तो उसमें से 10 या 11 ही बच्चे जो है प्रेजेंट थे, बाकी सब एब्सेंट थे। तो लगभग 45 से 50% बच्चे हैं जो हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, बाकी सब एब्सेंट थे, तो ये भी एक इफेक्ट डालेगा। दूसरा है पेपर का पैटर्न। सभी को पता है इस बार टफ पेपर था, आयोग ने तो सबको धो दिया। टफ पेपर और एक अलग हटके पेपर था, लेंथी पेपर भी था, जिसकी वजह से क्या था कि क्वेश्चन छूटे हैं, इजी इजी क्वेश्चन छूट गए या गलत हो गए। ओके। तो लेंथी पेपर भी था। जैसे कि हम लोग 150 क्वेश्चन अटेंड करते हैं जब, तो सोचते हैं कि पहले राउंड में 150 क्वेश्चन कर लें, एक बार गो थ्रू हो जाए, कि सबको देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे सही हो रहे हैं, या जिन पर डाउट हो रहा है तो उनको बाद में करेंगे। तो जो बाद में करने वाला डाउट था, वो हम लोग बाद में पहुंच ही नहीं पाए वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पेपर लेंथी था, इतना समय ही नहीं मिला। ठीक है। इसके अलावा दूसरी और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी थर्ड, जो बात बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, इसका एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर। क्योंकि अगर आप देखें 2019 से और 2023 तक, नंबर ऑफ वैकेंसी हमेशा 200, 300, 350, ठीक है, 400, 450 के आसपास इसी तरीके की वैकेंसीज रही हैं, ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई। इन्हीं पर जो है फाइनल रिजल्ट आया। पिछली बार जो थी 2023 में, अगर आप देखें तो 250 पोस्ट पर रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया था। ठीक है। इस बार क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 900 प्लस होने के चांसेस है, कि 900 से ज़्यादा है, हो सकता है 1000 भी हैं, हो सकती हैं। इस पर रिजल्ट आएगा प्री का। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पिछले 4 सालों से अगर देखें आप, तो ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी फर्क पड़ेगा इस बार की कट ऑफ पर। और अगर आप देखें तो आयोग हमेशा 15 गुना बच्चों को बुलाता है। तो लगभग अगर देखें, अगर आप 900 का 15 गुना करते हैं, तो लगभग 13,500 बच्चे आयोग मेंस के लिए बुलाएगा, जो पिछले 5 सालों में ज़्यादा संख्या है। आयोग मेंस लिखने वालों की, बच्चों की ज़्यादा संख्या होगी, क्योंकि अभी तक 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में ही बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज ही नहीं आती थी, आई थी अभी तक। ठीक है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो पेपर का पैटर्न लेंदी है, टफ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, स्टूडेंट की संख्या कम है, इसको देखते हुए कट ऑफ इस बार लो रहने के चांसेस हैं। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार मेरा अनुमान है कट ऑफ का, वो ये है कि जनरल में अगर आप 78 to 80 क्वेश्चन के आसपास, क्वेश्चन है ये, नंबर नहीं है। ठीक है। 78 to 80 क्वेश्चन के आसपास अगर आप आपके सही हो रहे हैं आफ्टर नेगेटिव, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। और इसी अनुसार ओबीसी का लगभग इतना ही रहता है, और आप जो भी कट ऑफ कम जाता है, एससी एसटी का कम जाता है, तो आप मान सकते हैं। मान लीजिए एससी एसटी में ही आप अगर इतने हिट कर रहे हैं, तो बेटर है, आप तैयारी कीजिए। तो जनरल की आप ये मान के चलिए, बाकी आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि 78 to 80 क्वेश्चन वालों को इस बार मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है। नो डाउट, आपको मेंस के इतने क्वेश्चंस के आसपास अगर आप हैं, तो बिना सोचे आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम अगर ये वाला निकल जाएगा, 30 से 35 दिन जो भी है, क्योंकि 30 या 35 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। ये 1-1.5 महीना अगर आपका निकल गया, फिर आप मेंस भी नहीं अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि मेंस ही तो मेन लड़ाई है। ये तो एक मतलब क्वालिफाइंग है, कि आप क्वालिफाइंग नहीं, मतलब एक तरीके से ये आपका ये जो है पहली सीढ़ी है अ, इस एग्जाम की। मेंस और इंटरव्यू मेन है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। ठीक है। तो मेंस में भी आपको अच्छे नंबर लाना है, और आप जानते हैं मेंस में इतनी आसानी से तो होता नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको समय चाहिए। तो आप नो डाउट, अगर आप इसके आसपास हैं 78 से 80 के बीच में, तो आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।